हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में भी हमारे प्रश्न रहेंगे आज आदिकाल से संबंधित, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न जरूर आते हैं हिंदी साहित्य के। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना। आप भी अपना कमेंट में डालकर उत्तर इसमें लिख देना और कमेंट में डालकर जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय चेतना। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राजकुमार रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो जी इसका सही जवाब होगा नगेंद्र। इसका सही जवाब क्या है? नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है, अतः ये इस ग्रंथ के लेखक नहीं हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो जी इसका सही जवाब है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न हमारा है, आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। आदिकालीन काव्यधारा में इनमें से चार में से क्या उपलब्ध नहीं है? तो जी इसमें सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। आपका ये आंसर है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। संध्या भाषा का अर्थ है, संध्या भाषा का अर्थ है अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। इसका आपका जवाब ऑप्शन ए आया है, अंतस्थ साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है सिद्ध साहित्य दोहों व चर्या पदों में है। बी में है सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सी में है सरहपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। और डी में है सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो इनमें से बताना है सिद्ध साहित्य के लिए कौन सा कथन गलत है। तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। ये इसका क्या है? गलत है। इसमें पिंगल नहीं अपितु क्या है? डिंगल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध आचार्य का नाम बताना है। सबरपा, डोम्बीपा, सरहपा, लोईपा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, सरहपा। राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा को, पुष्य या पुंड को, स्वयंभू को या देवसेन को? तो जी उन्होंने माना है सरहपा को। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, तो अपना ध्यान बनाए रखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है चर्यापद, दब सहाव प्रयास, दोहा कोश, बोधगान और दोहा। देवसेन के एक अन्य ग्रंथ का नाम बताना है। तो जी उनका नाम है दब सहाव प्रयास। यानी इसका क्या अर्थ होता है? द्रव्य स्वभाव प्रकाश, द्रव्य स्वभाव प्रकाश। चर्यापद के रचयिता कौन है? सरहपा, तिलोपा, सबरपा, शांतिपा। चर्यापद के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन आपका सी आया है, सबरपा। तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से लगे रहें अपनी तैयारी के साथ। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज ये चर्चा हो रही है।
अवधूत दूत अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, सगुण संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को। अवधूत मत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नाथ संप्रदाय को। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? गोरखनाथ का, मच्छंद्रनाथ का, चरपटनाथ का, जलंधरनाथ का। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो जी ये हमारा ऑप्शन ए है, गोरखनाथ जी की ये पंक्तियां हैं। गोरखनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ। तो इसमें आपका जवाब ऑप्शन बी आया है, मत्स्येंद्रनाथ। तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी इसमें आचार्य का नाम है रामचंद्र शुक्ल। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, लोक साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध संप्रदाय साहित्य से। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? सरहपा, लोईपा, डोम्बिपा, सबरपा। तो 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान माना जाता है इसमें लोईपा का। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? मेरुतंग तथा आनंद तिलक ने, नयनंदी तथा देवसेन ने, हरिभद्रसुरी तथा राम सिंह ने, अदव्य, वज्र तथा मुनिदत्त ने। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा नाम देने वाले आचार्य का क्या नाम था? तो जी उनका नाम है अदव्य, वज्र तथा मुनिदत्त ने। अगला प्रश्न हमारा है, अभिमान मेरु किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। अभिमान मेरु, पुष्पदंत, देवसेन, मेरुतुंग, स्वयंभू। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो जी ये कहा जाता है हमारा मेरुतुंग को। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन, हेमचंद्र, धनपाल। प्राकृत पैंगलम में मिलता है? तो ये मिलता है जी हमीर रासो में। राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन को देखते हुए अपना आंसर लिखते रहें और मिलाते रहें। तो जी इसका सही आंसर होगा जयचंद्र प्रकाश और जयमंक चंद्रिका, जस चंद्रिका। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिलता है? तो जी उसका नाम है खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो जी उसके रचयिता का नाम है दलपत विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो जी ये रचना है जयानक की। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किया है किसमें किया है, किसने किया है? तो जी ये किया है भट्ट केदारकृत जयचंद प्रकाश ने। जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता का नाम है मधुकर कवि। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। पिंगल, डिंगल, ब्रजबुली, मैथिली। तो पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं पिंगल। परमाल रासो काव्यकृति के कवि कौन हैं? नलसिंह, जगनीक, हेमचंद्र, सारंगधर। तो जी उसके रचयिता हैं जगनीक। कौन सा युग्म असंगत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें असंगत बताना है। ऑप्शन सी है ये असंगत है। श्रावकाचार स्वयंभू का नहीं है, बल्कि ये तो देवसेन की एक रचना है, स्वयंभू की नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। थोड़ा सा इसको छोटा करने का प्रयास ताकि ये अच्छे से समझ में आपको आ जाए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मधुकर कवि हैं, धनपाल हैं, रोड़ा कवि हैं, ज्योतिरसवर ठाकुर हैं। इनकी रचनाओं के साथ इनको क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले मधुकर कवि का क्या है? जयमंक जस चंद्रिका।
उसके बाद धनपाल का इसमें क्या है, तब धनपाल का है भविष्यत कहा। उसके बाद जो रोड़ा कवि हैं उनका क्या है, राहुल वेल। उसके बाद ज्योतिश्वर ठाकुर, इनका क्या है, इनका है वर्ण रत्नाकर। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर आया है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला भी इसी प्रकार से मिलाना है कॉलम को। 4 इसमें दिए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है बिसलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, उसके बाद परमाल रासो, खुमान रासो, और ये बताना है कि इनके रचयिता कौन हैं। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो बिसलदेव रासो है, तो इसमें बिसलदेव जो रासो है ये किसमें है, किसका है, नरपति नाल का है। बिसलदेव रासो का किसमें आया है, नरपति नाल है। और जी उसके बाद जो हमारा पृथ्वीराज रासो है ये है चंद्रबरदाई। उसके बाद परमाल रासो हमारा है जगनीक, और खुमान रासो हमारा किसका है, दलपत विजय। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न फिर से कॉलम में मैच में आ गया है। ये पहली लाइनें दी गई हैं, फिर कवियों के नाम नीचे दिए गए हैं। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें है कुछ पंक्तियां हैं और उसके रचयिता हैं, उनके साथ इनको मिलाना है। पंक्तियां दी गई हैं और रचयिता दिए गए हैं, उनके साथ इसको मिलाना है। तो सबसे पहले 12 बरस ले कुकर जीवे, तो ये किसके हैं, तो ये हमारी इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये विद्यापति जी की हैं। ये विद्यापति जी की नहीं जी, ये जगनीक की हैं। उसके बाद इसमें हमारा अगला है तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, तो ये बतानी है ये किसकी हैं, तो ये किसकी हैं, ये है विद्यापति जी की। उसके बाद अगला है तीसरे नंबर पर नौलख पातुरी आगे नाचे, नौलख पातुरी आगे नाचे, तो ये किसकी है, गोरखनाथ जी की हैं। उसके बाद है अगली पंक्ति है पुरुष कहानी को कहिए, पुरुष कहानी को कहिए, तो ये किसकी हमारी पंक्ति है, तो जी ये पंक्ति हमारी है इसमें चरपटनाथ की। तो इसके अनुसार हमारा बी आंसर बिल्कुल सही आया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न देखिए, फिर से मैच द कॉलम आ गया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करती हूँ, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे। चलिए इस प्रश्न को स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि वो छोटा करने के बाद दिखाई देगा ही नहीं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें हमारा है प्रथम भावनी काव्य है शिवा भावनिक, धर्म भावनी, मातृका, प्रथम अक्षरा दोहरा, रतन भावनी। तो जी इसमें हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन है प्रथम मातृका प्रथम अक्षरा दोहरा, यह प्रथम भावनी काव्य माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, परमाल रासो काव्यकृति के कवि कौन हैं, नल सिंह, हेमचंद्र, सारंगधर, जगनीक। तो जी इसके कवि का नाम क्या है, तो उसका नाम, कवि का नाम हमारा क्या है, जगनीक। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। तो ये जाना जाता है जी परमाल रासो को, दूसरा नाम कह सकते हैं आलाखंड है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, भारतेंदु, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, निराला। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि का नाम क्या है, तो जी उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम बताइएगा, इनमें से क्या है, तो जी उनका नाम क्या है, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो कृत नूह सिपर का विषय क्या है, अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर का विषय क्या है, तो जी उनका विषय क्या है, भाषा विज्ञान है। अगले प्रश्न की बात करें हैं, विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया,
विद्यापति पदावली का संपादन करने वाले आचार्य कौन हैं? तो जी उनका नाम है बेनुपुरी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, चलिए इसको थोड़ा सा फटाफट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप बोर ना हो। देसिल बयाना सब जन मीठा, ते देशन जपो अव हट्टा, बताना ये उक्ति किसकी है? तो जी इसके उक्ति के रचयिता हैं विद्यापति। पंडिय सहल सत्य बखाना, देही बुध बसंत न जाना, यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। देखिए, सभी पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं किंतु देह में बसने वाले बुद्ध ईश्वर को नहीं जानते। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जी ये। तो जी इसके रचनाकार का नाम रहने वाला है हमारा सरहपा। चलिए, ये वीडियो हमारी समाप्त हो गई है। इसमें हमने लगभग 100 प्रश्नों के आसपास प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी दी गई है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।